रमज़ान का चांद निकल आया था। गांव में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे और सब लोग रोज़े की बरकतों में मसरूफ़ थे। मगर एक बच्चा ऐसा था जिसका दिल आज कुछ बेचैन था। ये था ईमान, एक नेक दिल और मासूम लड़का जिसे अपने प्यारे घोड़े बादल से बहुत मोहब्बत थी। ईमान का मामूल था कि वो रोज़ाना शाम को बादल के साथ खेलता, उसकी याल में हाथ फेरता और इससे बातें करता। बादल जैसे ईमान की हर बात समझता था। ईमान इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, मगर आज वो कुछ उदास था। इसने बादल के सर पर हाथ फेरा और बोला, बादल, मैं चाहता हूं कि इस रमज़ान में कुछ खास करूं, कोई ऐसी नेकी जिससे अल्लाह खुश हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बादल ने हल्की सी हिनहिनाहट की, जैसे वो ईमान को तसल्ली दे रहा हो। इसी लम्हे मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ आई और ईमान ने अफ्तार किया। अफ्तारी के बाद वो अपनी माँ के पास गया और कहा, उम्मी, मैं इस रमज़ान कुछ नेकी करना चाहता हूँ, क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, नेकी करने के कई तरीके हैं। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो या किसी को खुशी दे दो। जो भी काम दिल से किया जाए वो नेकी बन जाता है। यह सुनकर ईमान को ख्याल आया, कहो गांव के सबसे गरीबा और बूढ़े शख्स बाबा करीम की मदद कर सकता है। वह अक्सर मस्जिद के बाहर बैठे नजर आते थे, कमज़ोर और नातवा, मगर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। ईमान ने फैसला किया कहाने के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करेगा। अगली सुबह ईमान ने बादल की पेट पर सवार होकर बाजार का रुख किया। उसने खजूरें, रोटी, दूधावर कुछ मीठे बिस्किट खरीदे। जब वह बाबा करीम के पास पहुंचा तो उनकी आंखों में हैरत और खुशी की चमक थी। बेटा, ये सब मेरे लिए, बाबा करीम ने कांपते हाथों से खजूरों का लिफाफा पकड़ते हुए कहा। ईमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बाबा, ये रमज़ान की बरकतें हैं और ये सब अल्लाह की तरफ से है। बाबा करीम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और ईमान का दिल खुशी से भर गया। इस लम्हे बादल ने हल्की सी हिनहिनाहट की, जैसे वो भी खुश हो। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसी रात जब ईमान सो रहा था, इसे एक अजीब ख्वाब आया। इसने देखा कि बादल रोशनी में नहा रहा है और उसकी आंखों में एक खास चमक है। अचानक बादल ने बोलना शुरू कर दिया, ईमान, तुमने आज जो नेकी की वो अल्लाह के यहाँ कबूल हुई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ईमान हैरान हो गया, बादल, तुम बोल सकते हो? बादल हंसकर बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ इनसे जो नेक नीति से दूसरों की मदद करते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम और भी ज्यादा नेकियां करो। अगली सुबह ईमान जागा तो इसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने बादल की अयाल में हाथ फेरा और बोला, चलो बादल, आज हम और लोगों की मदद करेंगे। इस दिन ईमान और बादल गांव के दूसरे गरीब लोगों के लिए भी खाने और कपड़ों का इंतज़ाम करने निकले। जहां कहीं कोई परेशान हाल शख्स मिलता, ईमान इसकी मदद के लिए तैयार रहता। और बादल, वो जैसे ईमान की हर नेकी में इसका साथ देने के लिए पैदा हुआ था। रमज़ान की आखिरी रात आई तो ईमान ने चांद की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा नेकी करने वाला बना दे। बादल ने एक आखिरी बार हिनहिना कर सर हिलाया, जैसे वो भी दुआ में शामिल हो। और यूं एक मासूम बच्चे और इसके दोस्त की कहानी यादगार बन गए।